जय माता दी, जय हिंद। अभी कुछ दिन पहले ही बेटी दिवस मनाया गया। सबने बहुत ही धूमधाम से बेटी दिवस के शेयर्स किए, फेसबुक, इंस्टा, सोशल, उसमें सब जगह ट्विटर में बेटी दिवस, बेटी दिवस, बेटी दिवस। ठीक, बेटी दिवस आज मोनिशा, बेटी दिवस वो चली गई। यही है बेटी दिवस। क्या आज हमें ये नहीं लगता कि हमें हमारे समाज को कुछ राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर अपने इंसानियत के नाते कुछ सोचा जाए समाज के हिस्सा होते हुए? क्या हम सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, या किसी के प्रदेश में ऐसा हुआ यानी कि वहां का मुख्यमंत्री? क्या रोज नहीं होता? ये सब होता है। कई लोगों के तो नाम भी नहीं पते होते, कई लोगों के नाम सामने भी नहीं आते, पर क्या हम जान पाते हैं? क्या ये रुका? नहीं रुका। ये क्यों नहीं रुकता? ये कुकर्म क्यों नहीं रुकता? इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज कहीं हुआ, झंडा लेकर खड़े हो गए, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। पर क्यों हुआ? इस कारण पे कोई गया कि क्यों हुआ, इसे कैसे रोका जाए? अगर कोई बीमारी आती है, उसके रोकथाम के लिए टीके लगते हैं, तो इसके रोकथाम के लिए टीके कहाँ हैं? बने हैं, संविधान में बने हैं। फास्ट ट्रैक आपके कोर्ट में चले थे। आप निर्भया कांड देखिए, 8 साल लगे, 8 साल फास्ट ट्रैक हमें संविधान ने दिया है। क्या ये सही है? हम कुछ नहीं कहते, आप बताइएगा। बच्ची है, सारे सोशल मीडिया में ये आते हैं, किसी भी बच्ची के साथ होता है उसकी फोटो आती है। क्यों? बच्ची की फोटो क्यों आती है? उस कुकर्मी की फोटो क्यों नहीं जाती सब जगह कि इस कुकर्मी को देखो, और कहीं भी मिले तो इसको इस तरीके से करो कि दोबारा इसको देखकर कोई इस तरह की किसी भी बहू बेटियों के साथ ना करे। क्यों ऐसा नहीं होता? क्यों उस बेटी के साथ ही सब होता है? कोई समाज निकालता है, कोई कह देता है तुमने ऐसे कपड़े पहने होंगे, तुमने ऐसे किया होगा। क्यों? कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि लड़कों का अधिकार है, हो जाती है गलती। अरे वाह, लड़कों से हो जाती है गलती। क्या हमने यही संस्कार दिखाए हैं बच्चों को? और क्या हमें यही संस्कार सिखाने चाहिए? क्या पहले यही संस्कार थे? हमारे समाज में रहने के कारण हम सब सामाजिक व्यक्तियों को एक निर्धारित करना होगा दृष्टिकोण को। उसमें आप किसी जाति को नहीं बांध सकते, किसी धर्म को नहीं बांध सकते, किसी प्रदेश को नहीं बांध सकते, किसी सरकार को नहीं बांध सकते। कोई सरकार दोषी नहीं होती, कोई जाति दोषी नहीं होती, परंतु यहाँ तो झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि फलाने सरकार ने ये काम हुआ, फलाने सरकार में वो काम हुआ। क्या आप अपने घर के बच्चों को तो पकड़ नहीं सकते, और वहां जो देश को देखना है और प्रदेश को देखना है छोटी बात होती है? सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के संस्कार सही करिए। जिनके जिनके लड़के हैं घर में, वो अपने बच्चों को ये संस्कार सिखाएं कि अपनी बेटी, अपनी बहन बहन है तो दूसरे की बेटी और दूसरे की बहन भी बहन है, और इज्जत करना सीखो। और नहीं तो उस घर की बेटी, जिस घर के लड़के इस तरह का कुकर्म करते हैं, उस घर की बेटी को यह अधिकार होना चाहिए कि उसके अपने भाई को वो गला तलवार से काट दे और बोले कि मैं ऐसे भाई को कभी राखी नहीं बांधूंगी जो दूसरे की बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार करता है। तब मैं मानूंगी कि हमारे देश में बेटी दिवस मनाना सार्थक होता है। हम कहते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं? क्यों? क्या हमें भीड़ की जरूरत है? हम अकेले समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम चाहें तो अकेले अकेले एक साथ अपने विचारों को बदल सकते हैं। आज के सोशल मीडिया के समय पे हम बहुत कुछ अकेले घर बैठे कर सकते हैं। क्यों? आज हम अपने साथ में बच्चों को भेजते हैं, तो क्या हम अपने साथ में लड़कों को ये नहीं समझा सकते कि बच्चों ये चीजें होनी चाहिए और ये चीजें नहीं होनी चाहिए? क्यों रोक टोक सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं? हम कैसे चरित्र निर्माण
निर्माण करें। पहले के समय में देखिए आप, हर जगह शिक्षा को उस तरीके से दिया जाता था कि लोग चरित्र को पहले ध्यान देते थे, चारित्रिक रहते थे। हम बिटिया का वीडियो सभी चैनलों में सब लोग देख रहे होंगे, बहुत दुखी है, क्रोधित हैं, पर क्रोध कैसा समझ में नहीं आता। इसका समाधान चाहिए, हर बच्ची को इसका समाधान चाहिए, क्योंकि जब कहीं होता है हम विरोध करते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। ये शांत नहीं होना चाहिए, इसका विरोध तब तक होना चाहिए शांतिपूर्वक हो हम, लेकिन इसका विरोध तब तक होना चाहिए जब तक हर बेटी के लिए ऐसा कोई भी संविधान में ना आए कि उसको तुरंत न्याय मिले। क्यों? दूसरे देशों में तो फांसी लगा दी जाती है, हमारे देश में बेटियों को इंसाफ पाने के लिए पूरी जिंदगी, तब तक आप देखिए उसके साथ साथ तो उससे ज्यादा दुर्दशा हो जाती है समाज के द्वारा उसके साथ। उसको तो वो तिल तिल मरती है, पाप भी वो नहीं करती, लेकिन पापी की पूरी सजा वो भोगती है। और पापी कहीं जाकर आराम से रहता है और किसी दूसरे के साथ कुकर्म करता है। नहीं, आज हम युवाओं को, उन युवाओं को जगाना चाहते हैं कि देखो और करो, अपने ही युवाओं को सुधारो। और रॉयल्स राजपूत संगठन एक आदर्श संगठन है और हमें गर्व है कि हम उस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे युवा संस्कृत से और संस्कार से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए हैं। समाज में व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम कैसा देखते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं, किसे आदर्श मानते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के दृष्टिकोण को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि उसका चारित्रिक निर्माण क्या है। हमें नहीं लगता कि हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, किसी सरकार का नहीं, किसी जाति और धर्म का नहीं, इस कुकर्म किए हुए कृत्य का पुरजोर विरोध करना चाहिए। और इतना विरोध करना चाहिए कि दोबारा अपने देश में ये कृत्य सुनाई न दे। और ये सब हम आह्वान करते हैं हमारे देश के युवा लोगों को और सारे लड़कों को, हमारे जवानों को, कि आओ और अपने चरित्र को इस तरह से आदर्श बनाओ कि कभी आपके सामने कोई भी दोषी भी आए तो वो भी आपको देखकर सुधर जाए। जय हिंद, जय भारत।